आज हम श्री स्वयं प्रकाश जी की बहुचर्चित कहानी नेताजी का चश्मा कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति की भावना जागृत करना, शहीदों का सम्मान करना, अपने सामर्थ्य के अनुसार देश के निर्माण में अपना योगदान देना, किसी के तुच्छ से तुच्छ योगदान का उपहास नहीं करना, ये सब बातें पाठकों को समझाना है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बा आप समझते हैं ना, एक छोटा सा शहर। और जिस कस्बे से वो गुजरते थे वहाँ कुछ पक्के मकान थे, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। हाँ, एक ठो नगर पालिका जरूर थी। इसी कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र की संगमरमर की मूर्ति नगर पालिका द्वारा बनवाई गई थी और पैसों तथा समय के अभाव के कारण ये काम स्थानीय कलाकार मोतीलाल, जो कि स्कूल में ड्राइंग का अध्यापक है, उससे करवाया गया था। मास्टर साहब ने मूर्ति बहुत सुंदर बनाई थी। वे फौजी ड्रेस पहने हुए थी। टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक लगभग 2 फुट ऊंची थी। तो हम बात कर रहे थे हालदार साहब की, जो हर 15वें दिन वहां से गुजरते थे। वे पान खाने के शौकीन थे। पान खाने के लिए बाजार में रुकते थे। उनकी नजर चौराहे की मूर्ति पर पड़ी तो देखा मूर्ति संगमरमर की है और चश्मा असली। अगली बार जब निकले तो देखा चश्मा बदला हुआ है। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यानी जानने की इच्छा उत्पन्न हुई कि ये कौन करता है। तो हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि ये चश्मा कौन बदलता है भाई। पान वाला उन्हें बताता है कि ये काम तो एक कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब कैप्टन शब्द सुनकर उन्होंने पान वाले से पूछा कि क्या कैप्टन आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है, क्योंकि आप सब जानते हैं ना कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी ने की थी, और या ये कोई नेताजी का पुराना मित्र है। तो पान वाला हंसते हुए कहता है, अरे वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह तो पागल है पागल। फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। जब किसी को फ्रेम पसंद आ जाता है तो उतार कर वो उसको दे देता है और नेताजी को दूसरा लगा देता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का यूं मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगता। खैर, समय बीतता है। एक दिन हालदार साहब ने देखा मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा था। उन्होंने पान खाते हुए फिर से पान वाले से पूछा, आज चश्मा क्यों नहीं है। तो पान वाला उदास होकर आंखों में आंसू लिए हुए कहता है, सब कैप्टन मर गया। ये सुनकर हालदार साहब भी उदास हो जाते हैं और निश्चय करते हैं कि अब वह इस कस्बे में नहीं रुका करेंगे। परंतु अगली बार जब वे वहां से गुजरे तो ना चाहते हुए भी स्वभावगत उनकी नजर चौराहे पर लगी मूर्ति पर पड़ी तो देखा सरकंडे से बना चश्मा मूर्ति ने लगा रखा था। जैसा कि बच्चे नहीं बना लेते वैसा। मोटी मोटी घास उसको सरकंडा कहते हैं। उस सरकंडे से घास से बना हुआ वो चश्मा वो नेताजी की मूर्ति पर लगा था। ये देखकर हालदार साहब भावुक हो उठते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। इस प्रकार कहानी का उद्देश्य तो स्पष्ट हो जाता है कि देश के छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं
और अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सामर्थ्य से देश के निर्माण में कुछ न कुछ योगदान देते हैं। हमें किसी के तुच्छ से तुच्छ योगदान का भी सम्मान करना चाहिए। और कहानी का जो शीर्षक है वह भी पूरी तरह से सार्थक है। पूरी कहानी चौराहे पर लगी नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के है, जो कि कहानी का मुख्य केंद्र बना हुआ है। कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलता रहता है और कैप्टन की मृत्यु हो जाने के बाद ये चश्मा मूर्ति पर न होने के कारण हालदार साहब दुखी हो जाते हैं और अंत में जब कस्बे से वो गुजरते हैं तो मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा नेताजी की आंखों पर देखकर भावुक हो जाते हैं। इस प्रकार यह शीर्षक भी पूरी तरह से सार्थक है। और कहानी में हम जिन पात्रों से मिले, हालदार साहब जो कि एक खुश मिजाज व्यक्ति हैं, पान खाने के शौकीन हैं, एक सच्चे देशभक्त हैं। उन्हें कैप्टन चश्मे वाले के कार्य में भी देशभक्ति दिखाई देती है। वे एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं। मूर्ति का चश्मा बदलता देख वे अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाते और पान वाले से उस जिज्ञासा को दूर करते हैं। वे भावुक भी हैं, तभी तो सरकंडे से बना चश्मा मूर्ति पर देखकर भावुक हो उठते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। उधर पान वाला जो एक खुश मिजाज व्यक्ति है, वे जब हंसता है तो उसकी तौंद भी थिरकती है, हिलती है, परंतु वो लापरवाह इंसान है। वे कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति का भी मजाक उड़ाता है। वह एक भावुक व्यक्ति भी है। चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। अब चाहे कैप्टन चश्मे वाला कहानी में कहीं कोई बात नहीं कर रहा, परंतु उसका चरित्र भी हमारे सामने आ जाता है। वह एक सच्चा देशभक्त है। वह शहीदों का सम्मान करता है। यदि किसी ग्राहक को मूर्ति वाला फ्रेम पसंद आ जाता है तो नेताजी से माफी मांगकर चश्मा उतारता है और दूसरा पहना देता है। वह सहृदय व्यक्ति है। उसे नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति बिना चश्मे के आहत करती है। वे अपने गिने चुने फ्रेमों में से कोई ना कोई फ्रेम मूर्ति को पहना देता था। इस प्रकार ये कहानी चलती है।